क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति एक पेड़ की लकड़ी से बनी है और वह आधी अधूरी क्यों है? इससे पहले उनकी पूजा एक नीले पत्थर के रूप में की जाती थी जिसे नील माधव कहा जाता था। उस नीले पत्थर से वे लकड़ी की मूर्ति में कैसे परिवर्तित हुए? ये कहानी उड़ीसा के एक आदिवासी गांव से शुरू होती है जहां भगवान विष्णु की नीले पत्थर के रूप में पूजा की जाती थी। राजा इंद्रद्युम्न को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को उसकी खोज के लिए वहां भेजा। आदिवासी सरदार विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव भगवान विष्णु की पूजा करते थे। मंत्री विद्यापति ने आदिवासी सरदार की बेटी से विवाह कर लिया और सरदार से नील माधव के दर्शन कराने का अनुरोध किया। सरदार विश्ववसु ने विद्यापति को दर्शन कराने का वचन तो दिया, लेकिन शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध कर ले जाएंगे। विद्यापति ने चालाकी की और रास्ते में जाते समय धान के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद बारिश होने पर जब वे बीज बड़े पौधे बन गए तो विद्यापति को उस गुप्त स्थान का रास्ता मिल गया। मंत्री ने तुरंत राजा को यह सूचना दी। राजा इंद्रद्युम्न विशाल सेना लेकर भगवान जगन्नाथ को लाने के लिए निकल पड़े, लेकिन राजा के वहां पहुंचने से पहले ही नील माधव की मूर्ति हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न पर बहुत क्रोधित हुए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अन्न जल का त्याग कर दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा, मैं अब उस पत्थर के रूप में पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, मैं समुद्र में एक लकड़ी के रूप में आऊंगा। कुछ दिनों बाद पुरी के समुद्र में एक विशाल और अद्भुत पेड़ की लकड़ी तैरती हुई आई। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए, लेकिन समस्या यह थी कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। राज्य के बड़े बड़े मूर्तिकारों ने जब उस लकड़ी पर हथौड़ा चलाया तो उनके हथौड़े टूटकर चूर चूर हो गए। तब भगवान विष्णु के कहने पर स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार बढ़ई का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 21 दिनों तक कमरे का दरवाजा बंद रहेगा। अगर उससे पहले दरवाजा खोला गया तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उनकी बात मान ली। 15 दिनों तक अंदर से हथौड़े की आवाज बाहर आती रही, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ शांत हो गया। रानी को लगा कि शायद अंदर उस बूढ़े मूर्तिकार की मृत्यु हो गई है या उसे कुछ हो गया है। इसी डर से उन्होंने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। अंदर जाकर देखा तो वहां वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं था और वहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां रखी हुई थीं। राजा इंद्रद्युम्न ये सब देखकर बहुत चिंतित हुए और रोने लगे। तभी भगवान ने राजा को संकेत दिया